हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। आज जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है z की पावर -1 मीन्स की इनवर्स मीन्स की 1/z को ही हम बोलते हैं इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका जो फॉर्मूला है वो होता है कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसका कॉन्जुगेट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसको डिवाइड कर देना है उस नंबर के मॉडुलस के साथ। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है? ये कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर z a प्लस आयोटा b है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है a माइनस आयोटा b। मीन्स कि हमें आयोटा वाली टर्म्स के साथ जो इमेजिनरी टर्म होती है उसका साइन जो होता है वो चेंज करना होता है। अगर प्लस की होती है तो वो माइनस हो जाती है, अगर माइनस की होगी तो वो प्लस हो जाएगी। प्लस है तो इनवर्स में प्लस है तो कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा, माइनस है तो कॉन्जुगेट में प्लस हो जाएगा। तो बस ये करना है हमें कॉन्जुगेट में। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस निकालते हैं रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। रियल नंबर को का स्क्वायर और आयोटा के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस आ जाता है। तो ये दोनों निकाल के हमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनवर्स ऑफ ए नंबर आ जाता है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैसे करना है ये आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। और बता दिया मैंने कि कॉन्जुगेट कैसे निकालता है। कॉन्जुगेट में साइन चेंज करना होता है। अगर प्लस का होता है तो माइनस का आ जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का आता है। और जो मॉडुलस है उसमें हमें, यहाँ पे लिख देता हूं एक बार फिर से, मॉडुलस में हमें साइन चेंज करना होता है आयोटा वाली टर्म का कॉन्जुगेट में। और जो मॉडुलस होता है उसमें हमें उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर को ऐड करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर माइनस 3 की आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सपोज z है, z इक्वल टू है 4 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा, हम माइनस को चेंज कर देंगे प्लस 3 आयोटा में। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये आ गया मॉडुलस जो आ गया वो आया हमारे पास 16 प्लस 9 25, तो रूट 25। अगर ये आ गया हमारे पास 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, z की पावर -1 फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट क्या है? 4 प्लस 3 आयोटा, डिवाइड करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो गया हमारे पास 4/25 प्लस 3/25 का आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस पार्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास रूट 5 प्लस 3 आयोटा। इसका हमें जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो शुरू करते हैं। सपोज z है हमारे पास रूट 5 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आ जाएगा? हमें साइन चेंज करना है इमेजिनरी नंबर वाली टर्म का। इमेजिनरी है 3 के साथ, प्लस है तो ये हो जाएगा -3 का आयोटा। अब हमें कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट आएगा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। ये हो गया हमारे पास
9 + 5 14, ये आ गया √14। अब इनवर्स निकालना है। z इनवर्स क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट क्या आया? कॉन्जुगेट आया हमारे पास √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z कितना है? z है √14। √14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। 14 कहां से आया? क्योंकि हमें z की स्क्वायर करनी थी, z था √14, √14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? आंसर आया √5 डिवाइडेड बाय 14 - 3 बाय √4/14 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 माइनस आयोटा। इसका हमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेम ऐसे करेंगे। कोई z है हमारे पास, सपोज 0 माइनस आयोटा, रियल नंबर को हमने 0 मान लिया। अब इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है, तो वो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस में हम स्क्वायर करते हैं कोफिशिएंट को। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है 0, प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, मीन्स हमारे पास मॉडुलस आ गया 1। अब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट आया हमारे पास 0 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 0 प्लस आयोटा, मीन्स की आयोटा आंसर आया। आई होप आपको समझ में आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें लिखना है। स्टेटमेंट है हमारे पास 3 प्लस आयोटा 5 इंटू 3 माइनस आयोटा √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा, √3 प्लस 2 आयोटा माइनस √3 माइनस, इसको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अगर हम ऊपर देखें तो ये है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की जगह पे हम रखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है? a है हमारे पास 3 और b क्या है? b है हमारा आयोटा √5। तो a का स्क्वायर करेंगे मीन्स 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन। b का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 हो गया। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो बस ब्रैकेट ही ओपन करनी और कुछ नहीं करना। ये हो गया √3 प्लस √2 आयोटा माइनस, साइन चेंज होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस √2 आयोटा। ये प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 9। आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे रखेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया +5 डिवाइडेड बाय प्लस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 2
2 आयोटा। 9 + 5 हमारे पास आ गया 14/√2 आयोटा। इसको कैंसिल करेंगे, ये हो गया 7, ये हो गया 7/√2 आयोटा। लेकिन हमें सिर्फ किस फॉर्म में लिखना है, a + आयोटा भी, तो आयोटा को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 आयोटा के साथ और डिवाइड कर देते हैं √2 आयोटा के साथ। ये हो जाएगा हमारे पास 7√2 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 7√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। आयोटा स्क्वायर को हम माइनस लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस, तो हमारे पास ये हो गया 0 माइनस 7√2/2 आयोटा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।